नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ETFs और दो स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में कुछ बाई करके चल सकते हैं। तो पहला ETF है दोस्तों, निफ्टी फार्मा का ETF आता है नेटेफ फार्मा, जो कि नैम इंडिया चलाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। नेटेफ फार्मा करके ETF है और ये फार्मा इंडेक्स को ट्रैक करता है। निफ्टी फार्मा का जो TRI इंडेक्स है, टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसमें डिविडेंड के साथ रिटर्न जितना मिलेगा उसको निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा विद सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर्स। तो हम लोग नेटेफ फार्मा ETF में कुछ बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि चार्ट पे भी हम लोग चल कर देखेंगे कैसे हम लोग को एंट्री लेना है। और नेटेफ फार्मा में आपको टॉप के इंडिया के जितने भी फार्मा कंपनीज हैं, 20 की फार्मा कंपनीज, वो आपको मिल जाएंगे मात्र 14 रुपीज़ में। तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है और आपका बड़े बड़े स्टॉक जैसे डॉक्टर रेड्डी, डिविस लैब, लॉरस लैब और कैडिला, सभी स्टॉक्स में आपका पैसा लग जाएगा। तो डाइवर्सिफाइड फार्मा स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। तो आपको कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना नहीं है, कोई न्यूज़ का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। बात करें नेटेफ फार्मा रिटर्न की, तो लास्ट 1 मंथ में हम लोग को करीब 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा करेक्शन के बाद हम लोग को 5% का रिटर्न पिछले 1 मंथ में देखने को मिला है। तो ETF इन्वेस्टिंग से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों, वो है लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी इसका हाई है, तो आप आराम से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.21% का है, तो आप एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड आप लोग देख सकते हैं कि कम ही है। AUM की बात करें तो 60 करोड़ का AUM है, नया ETF है, इसलिए थोड़ा AUM कम आपको लग सकता है। तो अब हम लोग दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हम लोग निफ्टी फार्मा इंडाइसेस के चार्ट को एनालाइज करके देखते हैं। ऐसे तो आप नेटेफ फार्मा ETF के चार्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग एरर आता है। इसके कारण उसका कैंडलस्टिक थोड़ा सही नहीं बनता, इसलिए हम लोग निफ्टी फार्मा इंडाइसेस का चार्ट को ही देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जो मेथड लगाते हैं, पहला 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के नज़दीक या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था, तो यहाँ पे इस एरिया में हम लोग बोले थे कि कुछ आप लोग नेटेफ फार्मा ETF को बाई करके चल सकते हैं। और यही एरिया से फिर से हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहा है और अच्छा सा फिर मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अब ऊपर जाने की कोशिश में है और 20 के लाइन को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ एंट्री अभी भी बना सकते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। अगर मान लीजिए इस एरिया में बाइंग किए हैं तो तुरंत अभी बाई करने का ज़रूरत नहीं है, पहले 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस होने दीजिए। और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो हम लोग फिर इनगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे और फिर अपना और भी क्वांटिटी SIP बढ़ाते रहेंगे। तो नेटेफ फार्मा में हम लोग को अच्छा, निफ्टी फार्मा में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जान रहे हैं ओमिक्रॉन कोविड का एक प्रारूप है जो बहुत ही सारी कंट्रीज़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है। उससे दो इंडस्ट्रीज ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ और IT इंडस्ट्रीज़। तो इस एरिया में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोग को कोविड का इफेक्ट देखने को पिछले साल भी नहीं मिला था और इस साल भी बहुत ही कम उम्मीद है। तो हम लोग नेटेफ फार्मा में पहला इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। और हमारा अगला ETF है दोस्तों नेटेफ IT ETF, IT का ETF है। तो इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को मात्र 40 रुपीज़ में आपको टॉप 10 IT स्टॉक मिलता है। तो हम लोग जान रहे हैं कोविड का भी कोई असर IT स्टॉक्स पे नहीं होता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होता है और इस कारण से इसमें ज़्यादा हम लोग को इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। तो नेटेफ IT ETF में भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और 1 मंथ रिटर्न की बात करें तो 9% का हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो पिछले 1 मंथ में अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है नेटेफ IT ETF में और निफ्टी IT में। 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो शानदार 61% का रिटर्न सिर्फ ETF से मिल रहा है। तो 10 स्टॉक्स में आपका डायरेक्ट पैसा लग रहा है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बात करें हम लोग एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.22% का आपको एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, बहुत ही मिनिमम है। और लिक्विडिटी भी इसका हाई है, 881 करोड़ का इसका AUM है। तो इस ETF में भी आप आसानी से बाई कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है।
और अब हम लोग निफ्टी आईटी के चार्ट को देखेंगे। इसमें हम लोग नेटिव आईटी में इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग अपना मौका ढूंढेंगे। तो इसमें हम लोग बात किए थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे नहीं आता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हम लोग को पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रहा है। और जब से कोविड का डाउनफॉल आया था उसके बाद से हम लोग को अपर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात किए थे दोस्तों, जब यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब भी आ चुका था, तो हम बोले थे कि यहाँ से ब्रेकआउट की संभावना ऊपर की तरफ ज़्यादा है, और यही हुआ। यहाँ पे फिर से हम लोग को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे अभी भी बाई करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि हम लोग एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे। एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिए तो कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं, नहीं तो कुछ पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं। और 20 के मूविंग एवरेज पे आता है तो कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे, यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। इस पिवट को ब्रेक कर चुका है प्राइस, तो यहाँ पे भी आप लोग बाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए हम लोग को और बेयरिश कैंडल दिखता है तो 20 के मूविंग एवरेज पे आएगा तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। परफेक्ट एंट्री का वेट हम लोग को ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग क्वांटिटी करके बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निफ्टी आईटी में हमारा ये मेथड था। हम लोग यहाँ पर भी बोले थे कि यहाँ पे आप लोग बाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें कंसोलिडेशन था। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट का संभावना दोनों तरफ का रहता है, तो इसमें अपर ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हम लोग जान रहे हैं जैसा कि आईटी सेक्टर इंडिया का बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बहुत ही ज़्यादा है। QGLP फार्मूला जो रामदेव अग्रवाल जी का है, उस पर आईटी सेक्टर हमारा फिट बैठता है, क्योंकि क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी और प्राइस चारों हम लोग को फेवरिज्म है। और प्राइस तो थोड़ा हाई जा चुका है, लेकिन आईटी सेक्टर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए प्राइस को हम लोग उतना मैटर कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेटिव आईटी में भी आप लोग बाइंग करके चलिए, स्मॉल क्वांटिटी बाई करते रहिए। और हमारा पहला स्टॉक पिक है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर, और इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, और उसके बाद बहुत ही बड़ा करेक्शन हम लोग को टॉप से देखने को मिला है। तो इसमें हम लोग वही मेथड बताते हैं कि कभी भी आप लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें। ऊपर बाई किए हैं, पहले तो ऊपर तो बाई करना नहीं है। अगर मान लीजिए गलती से कर भी लिए तो लगातार हम लोग का टेंडेंसी होता है कि जितना नीचे आएगा उतना हम लोग बाई करेंगे। कुछ यहाँ बाई करेंगे, कुछ यहाँ बाई करेंगे, कुछ यहाँ बाई करेंगे, कुछ यहाँ बाई करेंगे। वैसे करने में -20% तक चला जाएगा, इसलिए हम लोग ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग पहला बाई करते हैं दोस्तों 200 डेज के करीब में, और फिर हम लोग नीचे का पिवट पर वेट करते हैं। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज पे जो बाई किए होंगे उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पिवट तक प्राइस आया है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को एवरेजिंग करने का मौका था। अगर कोई किए होंगे तो कर सकते थे। और यहाँ पे हम लोग अपने वीडियो में भी अपडेट किए थे कि यहाँ पे हैमर कैंडल बना है और इस पिवट पे आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया, यहाँ पर है और प्राइस 20 के लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने का प्रयास में है। तो अभी भी है दोस्तों एंट्री बनाने का और एवरेजिंग दोनों करने का समय है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्वालिटी स्टॉक है, और एफएमसीजी कंपनीज को भी कोई ज़्यादा कोविड का असर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये डेली यूजेस का चीज़ें हैं तो यूज़ होगा ही। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग को अच्छा प्राइस पे मिल रहा है, तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छा मौका आपको है बाई करने का, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। और हमारा सेकंड स्टॉक पिक है दोस्तों बजाज ऑटो, जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा हम लोग को टॉप से गिरावट देखने को मिल रहा है, और लगातार इसमें हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था। प्राइस 4100 के करीब था, जो कि अभी हम लोग को मात्र 3200 के प्राइस पे मिल रहा है। तो अच्छा खासा हम लोग को फॉल टॉप से देखने को मिल रहा है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे भी चल रहा है। बजाज ऑटो की बात करें तो दुनिया की 3rd सबसे लार्जेस्ट व्हीकल निर्माता कंपनी है, और बजाज ऑटो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए एक मार्केट लीडर है। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी अभी प्रवेश किया है कंपनी ने। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्लांट लगाने जा रही है, तो ईवी स्पेस में भी इसका अच्छा हम लोग बिजनेस देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है, और इस पिवट से टकराता है, और यहाँ पे हम लोग को हैमर कैंडल दिख रहा है। तो प्राइस 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है 2-3% का, तो उसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं बजाज ऑटो में। ऑटो सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं करना है, मात्र 4 to 5%।
अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ऑटो सेक्टर में देना है, क्योंकि ऑटो सेक्टर थोड़ा इकोनॉमी ड्रिवन होता है, थोड़ा वोलेटाइल होता है, इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग को ऑटो सेक्टर में नहीं करना है। लेकिन कुछ क्वांटिटी आप लोग क्वालिटी ऑटो स्टॉक जैसे टाटा मोटर्स, हीरो मोटोको, बजाज ऑटो, किन्हीं एक स्टॉक में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो अभी हम लोग एक आध कैंडल हम लोग को दिखता है बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तो उसमें एंट्री आप बना सकते हैं। बजाज ऑटो हम लोग जान रहे हैं 4% आपको तो केवल डिविडेंड मिलेगा, 4 से 5% तक। तो रिटर्न तो आप लोग निकाल लीजिएगा 200 डेज़ के बहुत ही नीचे खरीदने पे, और डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही। हम लोग 200 डेज़ के पास भी बाई करने के लिए बोले थे, तो मान लीजिए कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग एवरेजिंग करने का भी कुछ समय है, तो ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना है। मान लीजिए पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करके ही एवरेजिंग करना होता है, ये नहीं कि प्राइस नीचे आ रहा है तो ऑटो स्टॉक भी है तो हम लोग 10% 50% अपना पोर्टफोलियो का वेटेज दे देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है। मान लीजिए स्टॉक नीचे भी आ रहा है तो उसको छोड़िए और अपने और भी पोर्टफोलियो का देखिए। मेन हमारा वेटेज देखना है कि कैसे हम लोग को वेटेज हम लोग हर स्टॉक्स के अनुसार देखेंगे। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल्स को ज़्यादा देना है, आईटी को ज़्यादा देना है, और ऑटो सेक्टर को हम लोग को कम वेटेज देना है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग कुछ एंट्री बना लीजिए। यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो कुछ अपना एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का वेटेज देखते हुए ही। तो होप आप लोग को वीडियो और कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।